के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कामयाबी कुछ कदम दूर निकलेंगे मजदूर। उत्तरकाशी में अंतिम चरण में ड्रिलिंग का काम चल रहा है। आपको बता दें, रेस्क्यू टीम मजदूरों को निकालने का काम बड़ी तेजी से कर रही है। आज मजदूरों को खाने में उबला अंडा, रोटी, दाल और गोभी की सब्जी पैकेट में भेजने की तैयारी की जा रही है। तो इस वक्त की अहम अपडेट आपको दिखा रहे, उत्तरकाशी टनल मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम अपडेट, मजदूरों को अब ताजा भोजन उपलब्ध कराया जाने लगा। 6 इंच के पाइप के माध्यम से, जिस तरीके से कल 6 इंच के पाइप को मजदूरों तक भेजने में कामयाबी मिली थी, उसके बाद से मजदूरों की यथास्थिति की जानकारी हुई थी और अब गर्म और ताजा भोजन भी मजदूरों तक पहुंचाया जा पा रहा है। आज मजदूरों को खाने में उबले हुए अंडे, रोटी, दाल और गोभी की सब्जी भेजने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान जल्द अच्छी खबर भी निकलकर सामने आ सकती है कि मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। निकाले जाने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से अंकित काला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप दे रहे हैं। अब अगर अभी की बात करें, क्या कुछ अहम अपडेट है? हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से लगभग हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मजदूर सकुशल जल्दी बाहर आ सकें। अब बिल्कुल देखिए, 41 जिंदगी को बचाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल सुबह तक एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी कि 41 जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तीव्र गति से चल रहा है। पल पल की अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 जो पाइप है वो इतनी ही दूरी में जो 41 श्रमिक है वो इस समय फंसे हुए हैं। फिलहाल उनको निकालने की लगातार जद्दोजहद जारी है। ऐसी जानकारी है कि कल सुबह तक कुछ एक खुशखबरी देखने को मिलेगी और निश्चित ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पल पे मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और इसके बाद फिर जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। अंकित, अगर बात किया जाए, भारत सरकार के पूर्व सलाहकार जो खुलबे साहब थे, उनका कहना था कि 15 घंटे में हम उम्मीद करेंगे कि मजदूर बाहर निकलें। अब ये समय बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, जो कि टनल का हिस्सा है काफी चैलेंजिंग है, इसलिए अभी समय को लेकर के कुछ जो ज्यादा जानकारी है, चाहे वो पीएमओ के पूर्व सलाहकार हो, प्रधानमंत्री के माफ कीजिएगा, उनके सलाहकार हो भास्कर खुलबे, उनसे बातचीत हुई थी तो कुछ एक उम्मीद जताई जा रही थी कि आज संभवतः जो खुशखबरी है वो इस टनल से निकल करके सामने आए कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। लेकिन अब इस समय थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और संभवतः अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल सुबह तक हमें कुछ खुशखबरी जो है वो सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा जो तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी उनकी निगरानी में चल रहा है भास्कर खुलबे जी की, और लगातार उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है। उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है कि 45 मीटर से ज्यादा, मतलब करीबन अभी जो हमारे पास जानकारी है जो सूत्रों से मिल रही है, 50 से 52 मीटर तक हम अंदर पहुंच गए हैं। कुछ एक दूरी और है, 57 से 60 के बीच में ये दूरी बताई जा रही है। तो कम से कम 1 से 2 पाइप और है दूरी है और कहीं ना कहीं जो 41 मजदूर हैं उनको हम सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अब ज्यादा दूर नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक रहते ही सुरक्षित इन सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। जो एम्बुलेंस से हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, यानी कि जो कार्य है वो अंतिम चरण में है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय अंतिम चरण में है और कल सुबह तक हमें लगता है कि कुछ खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अंकित, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से शाम ढलते ही पारा एकदम नीचे चला आता है, मौसम भी काफी ठंडा हो जाता है, तो मौसम भी रेस्क्यू में कुछ बाधा पैदा कर रहा है? देखिए, मौसम तो ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन कर्मचारी को जरूर दिक्कतें हो रही है क्योंकि देखिए इस समय हम भी यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस चीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके की शीतलहर जो है वो यहाँ पर महसूस की जा रही है। काफी जो बर्फीली जो हवाएं हैं वो इस समय चल रही है और काफी ठंड जो है
चितवन वो काफी दिक्कतें महसूस करा रही है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पिछले 11 दिनों से संचालित कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी ये चैलेंजिंग बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुरंग के अंदर जो 41 श्रमिक जो फंसे हुए हैं, वो अभी सब कुछ जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उन्हें खाना भी दिया गया है और सभी जो मजदूर हैं उनकी जो निगरानी है वो लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो कर रही है। एंडोस्कोपिक जो कैमरा है वो भेजा गया है और इसके माध्यम से पल पल की अपडेट ली जा रही है। अंकित, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। टनल के पास ही 8 बेड का अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। वहीं पे लगभग 4 किलोमीटर के पास हेलीपैड भी बनाया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो मरीजों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया जा सके। साथ ही उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में 45 बेड भी रिजर्व रखे गए हैं कि किसी भी स्थिति में अगर जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाता है तुरंत उनको स्वास्थ्य संबंधी राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।